5 जून देवगुरु बृहस्पति का वार गुरुवार। कुंडली में बनने जा रहे सिद्धि योग से आपको काम को साधने में और सिद्धि प्राप्त करने में आज ये योग मदद करने वाले हैं। चंद्र मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, ऑफिस हो या घर, आप शांति बनाकर चलेंगे और आपके व्यवहार में आज नरमी दिखाई देगी। राहु और चंद्रमा का षडाष्टक दोष होने से किसी की दुश्मनी आपको भारी पड़ सकती है और पुराने रोग भी वापस आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई परेशानी नौकरी में आ रही है तो आज श्री गंगा दशहरा पर आपको मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे चक्रवर्ती राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 5 जून गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि श्री गंगा दशहरा भी है, विश्व पर्यावरण दिवस भी है। श्री गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं हर राशि के अनुसार एक विशेष उपाय भी बताऊंगा। मेरे प्रिय साथियों, पहले गंगा दशहरा की हम बात कर लेते हैं। श्री गंगा दशहरा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। यह दिन गंगा नदी के धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है और इस दिन गंगा स्नान, दान, पूजा पाठ का विशेष महत्व है। माना जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक सीख से करना चाहूंगा। गलत व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्यों? जैसे अंगारा जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है और ठंडा होने पर शरीर को काला कर देता है। ठीक उसी तरह गलत लोग, गलत कंपनी, गलत संगत आपको आज नहीं तो कल हानि ही पहुंचाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 7 और 8 जून को पेरिस में हूँ, 14 और 15 जून को रोम, 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी, इसीलिए गंगा दशमी कहा जाता है। आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया सिद्धि योग बन रहा है। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा, लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज शरीर को लेकर थोड़ा तनावग्रस्त आप हो सकते हैं। व्यापारी लोग अपने स्वभाव में विनम्रता और सरलता दोनों बनाए रखें, इसी गुण से आपको अधिक कस्टमर मिल सकते हैं। पेरेंटल व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी सजगता रखिए क्योंकि आपकी बात पेरेंट्स नहीं समझेंगे और पेरेंट्स की बात आप नहीं समझेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट घर से दूर रहकर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी गलत कंपनी के शिकार हो सकते हैं। नशे की बुरी आदत आपको लग सकती है। घर के रिनोवेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए या कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो आज जल्दीबाजी में कोई कदम न उठाएं। सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कल से बेटर रहेगा और आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे और काम में मन भी लगेगा। जॉब करने वाले लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी को देखकर उनको को वर्कर्स ईर्ष्या कर सकते हैं, काम में अड़ंगे लगा सकते हैं। अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए काम करिए। आपका मूड आज किसी बात को लेकर बहुत स्विंग होगा, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग जरूर रखिएगा। इकोनॉमिक लेवल पर अगर बात की जाए तो आज पैसे की वजह से काम अटकेंगे नहीं, लेकिन पैसे को लेकर कोई विवाद जरूर हो सकता है। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर जल में गंगा जल और लाल पुष्प मिलाकर स्नान करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। पीपल और नीम का पौधा आपको जरूर लगाना चाहिए। वृषभ राशि, आकस्मिक रूप से धन लाभ, किसी से मुलाकात, यात्रा अचानक आपको बड़े लाभ दे सकती है। सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने स्मार्ट रवैये, स्मार्ट वर्क से और विश्वसनीयता को कायम करते हुए बॉस को प्रसन्न कर ही लेंगे। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर और को वर्कर्स का साथ मिलेगा, आपको भी तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। प्रेम संबंध से जुड़े हुए लोग पार्टनर पर शादी का दबाव न बनाएं। हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा टाइम मांगे तो आपको टाइम देना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सोशल मीडिया से आज बड़ी मदद मिल सकती है। अपने स्वभाव की कमियों को जानकर उसे दूर करने की कोशिश करिए। व्यापारी लोग उधार माल और पैसा देने से बचिए, दोनों ही फंसने के पूरे चांसेस हैं। व्यापारी लोग काफी लंबे समय से अगर किसी प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे थे तो आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हो सकती हैं। घर परिवार में निरंतर आपको प्रयास करना चाहिए कि शांति और एकता बनी रहे। घर परिवार पर कोई आंच न आए, इस पर ध्यान देना चाहिए। माहौल आपको ही अच्छा बनाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपने ही दोस्तों के साथ कंपटीशन वो भी हेल्दी करने वाले हैं। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर जल में गंगा जल और सफेद पुष्प मिलाकर स्नान करनी चाहिए। ओम शुभ शुक्राय नमः एक माला जाप करिए। तुलसी, बिल्व पत्र, नीम, आक और धतूरे का पौधा लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि,
जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। सोशल मीडिया रिलेटेड एम्प्लॉयज जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिलेगा और धमाकेदार कोई काम आप करने वाले हैं। जॉब करने वाले लोग मौन रहें तो टारगेट आप जल्दी अचीव कर पाएंगे। परिवार में यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है तो आपको सारा काम धंधा छोड़कर उन पर ध्यान देना चाहिए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, एग्जाम की डेट नज़दीक आ रही है, आपको फालतू के चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। किस्मत का साथ आज आपको जरूर मिलेगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन फेवर में है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा भरोसा किसी पर न करें, क्योंकि धोखेबाज लोग आपके पास खूब है। व्यापारी लोगों को वर्तमान समय को देखते हुए जोखिम भरी संपत्ति में निवेश करने से बचना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शक की स्थिति आ सकती है, रिश्तों में खटास आ सकती है। रिश्तों की डोर को मजबूत बनाने के लिए आपको विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। सेहत के मामले में आपको वायरल फीवर परेशान कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी कमजोर रहेगी, जिससे काम आपके अटक सकते हैं। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर आप अपने घर में गंगा जल को पीतल के लोटे में भरकर रख दीजिए, फिर उसे लाल कपड़े से 7 दिनों के लिए बांध कर रख दीजिए, फिर किसी को दान कर दीजिए। बरगद, नीम और आम का पौधा आपको जरूर लगाना चाहिए। कर्क राशि, भाई बहन की कंपनी का एंजॉय करिए और एक दूसरे का साथ निभाइए। माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चों में एकता रहे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज कोई अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है। व्यापारी लोगों ने यदि किसी को पहले से कर्जा दे रखा है तो आज उसे मांगने की कोई जल्दीबाजी मत करेगा, हो सकता है कि कोई दिक्कत आ जाए। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी लोगों को आंख बंद करके ना तो पार्टनर पर भरोसा करना चाहिए, ना ही बाहरी लोगों पर। विश्वासघात हो सकता है। आपको अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते समय लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वरना दोस्तों से ही दुश्मनी हो सकती है। स्टूडेंट किसी विषय को लेकर आज काफ़ी परेशान रहेंगे, किसी की मदद आप ले सकते हैं। खर्चे ज़्यादा होने के कारण हो सकता है कि आपको इंपॉर्टेंट काम आज न कर पाएं। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले आप अपनी कैपेसिटी का आकलन जरूर कर लें। और वहीं जॉब करने वाले लोगों के लिए दोपहर के बाद शुभ और लाभ के संकेत लेकर दिन आ रहा है। कोई गैजेट्स खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है और ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने में थोड़ी परेशानी आज महसूस करने वाले हैं। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर शिव जी को गंगा जल में थोड़ा जल और दूध मिलाकर सफ़ेद पुष्पों के साथ अर्पित करिए। ओम गंग सिद्धिदात्री गंगा देवी नमः एक माला जाप करें। आज एप्पल का, केले का, नीम का और बरगद का, शमी का पौधा, इनमें से कोई भी पौधा लगा सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र बात करते हैं कि अगर जॉब में कोई परेशानी आपको आ रही है तो प्रातः काल स्नान अधिकारियों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। अब गुड़ और सवा मुट्ठी चने की दाल घर के मुख्य दरवाजे पर एक पीले कपड़े की पोटली बनाकर रख दीजिए। अब भगवान विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कर तुलसी दल अर्पित करें। चंदन से तिलक कर धूप अगरबत्ती करें। चरणामृत, बेसन और गेहूं के आटे से बना भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला जाप करिए। शाम के समय में चने और गुड़ की पोटली विष्णु लक्ष्मी मंदिर में अर्पित कर दीजिए। साथ ही किसी आश्रम में आपको पीली चीजों का दान करना चाहिए। सिंह राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आपका दिन बनेगा। सिद्धि योग के बनने से ऑफिस का कामकाज हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि जल्दी उठकर काम पर लग जाना चाहिए। दिन आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। पुराने दोस्त और कलीग से मुलाकात हो सकती है। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में कोवर्कर्स पर मामूली बातों पर तनाव ज्यादा फैलाने वाले हैं, शांत रहना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आज शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकता है। स्टूडेंट को आज अतिरिक्त फोकस और परिश्रम करना होगा। स्वयं में जबरदस्त बदलाव महसूस करना चाहते हैं, योग प्राणायाम से आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है। बिजनेस पर्सन जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में शॉर्टकट अपनाएंगे और बाद में पछतावा और नुकसान हो सकता है। व्यापारी लोगों को आर्थिक संकट की स्थिति में खर्चों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। ऑफिस से घर जाते समय परिवार के लिए कुछ अलग चीज लेकर जाइए, कुछ सरप्राइज दीजिए, मजा आ जाएगा। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो सुबह माँ गंगा का ध्यान करते हुए घर के पूरे कमरे में हर कोने पर गंगा जल में दूर्वा मिलाकर छिड़काव करिए। अशोक, सागवान, नीम और पीपल का पौधा लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही प्रफुल्लित दिन बनेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज्यादा सोशल मीडिया पर इसका बखान न करें। वर्क प्लेस पर आप अपने आत्मबल से युक्त रहेंगे। को वर्कर्स के साथ अहम और वहम की लड़ाई आज हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और जोर लगाना पड़ सकता है। आप अपनी क्षमता का आकलन करने के बाद ही वादे करें। झूठे अधूरे वादे से आप किसी को दुखी करने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए ज्ञान लाभ दे सकता है। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत आपको खुश कर देगी।
परिवार में आपकी एक अलग ही पहचान आज बनेगी और रिश्तों को बखूबी निभाने पर आप सबके चहेते बनने वाले हैं। व्यापारी लोगों को सोच समझकर स्टॉक रखना चाहिए, तेजी मंदी का ध्यान आपको होना चाहिए। व्यापारी लोग किसी काम को लेकर जल्दीबाजी में फैसले करेंगे और बाद में पछताएंगे। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करेगा, अपनों पर शक कर बैठेंगे। फैमिली की जरूरतों का ध्यान रखिए और किसी की सेहत को लेकर आज आपको अवेयर रहना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को कहीं से गाइडेंस मिले तो ले लीजिएगा। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर गंगा जल में सफेद पुष्प और थोड़ा मूंग और दूर्वा मिलाकर भगवान गणेश जी को ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए अभिषेक करिए। बेल का पौधा लगाना चाहिए और साथ में कोशिश करें कि नीम हो, बरगद हो, शमी का पौधा लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। तुला राशि, कानूनी जानकारी आपको होनी चाहिए, लीगल अवेयरनेस रखिए और नई टेक्नोलॉजी जरूर सीखिए। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस करते समय ट्रैक पर हो सकता है चोट इलाज हो जाए, लापरवाही मत करिएगा। वर्क प्लेस पर कोवर्कर्स के साथ कंपटीशन बढ़ सकता है, वो हेल्दी होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए और दूसरों की काबिलियत पर आपको शक नहीं करना चाहिए और अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेहतर बनाना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों की हर जरूरत को, हर जिद को पूरा करना जरूरी नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना भी जरूरी है। पुरानी बीमारी के चलते आप थोड़े आज परेशान और होने वाले हैं। व्यापारी लोग, व्यापार करने में नफा नुकसान होता रहता है, लेकिन जब आपको लग रहा है कि कहीं पैसा फंस सकता है तो ऐसे में किसी को माल नहीं देना चाहिए। व्यापारी लोग यदि कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं या व्यवसाय में कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो आज सिर्फ रिसर्च करिए, वरना विघ्न आ जाएंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर में किसी और की बातों में आकर आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर आप गंगा नदी में डुबकी लगाइए, नहीं तो घर में ही स्नान में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः एक माला जाप करनी चाहिए। केला, कनेर, शमी का पौधा लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, आमदनी को बढ़ाने के प्रयास आपको जरूर करने चाहिए। खर्चों पर कंट्रोल करने पर ज्यादा ध्यान न दें। व्यापारी लोग समस्याओं में थोड़े उलझने वाले हैं, पहले उसका समाधान ढूंढिए, फिर आगे का काम करिए। नए अवसर की तलाश कर रहे हैं तो व्यापारी लोगों को माइंड को एक्टिव रखना होगा और ऑब्जर्वेशन पावर को भी एक्टिव रखना होगा। जल्द आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी स्पोर्ट्स इवेंट में आज हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, यात्रा भी करनी पड़ जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर सर जो भी गिले शिकवे थे वो खुद ही आप दूर कर लीजिए। सिद्धि योग के बनने से पैतृक व्यवसाय या पैतृक संपत्ति का विवाद और गर्मा सकता है, इसमें आपको राहत नहीं मिलेगी, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिनके पास जॉब नहीं है उनको संपर्क साधना चाहिए, जल्द जॉब मिल जाएगी। वही जॉब करने वाले लोगों को नई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ओल्ड स्ट्रेटेजी से आज काम नहीं बनेगा। हड्डी का दर्द आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में स्थिति आपको थोड़ी नेगेटिव लगे तो अपनी मन की बात शेयर न करें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जी जान लगा दीजिए, आज की मेहनत कल का आपका आराम बन जाएगा। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर माँ गंगा का ध्यान करते हुए आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और 16 मुट्ठी जौ और तिल दक्षिणा में दीजिए। गुलर और गुलाब का पौधा लगाना चाहिए, ऐसा करने से कभी भी अन्न और धन की कमी आपको नहीं महसूस होगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्या हाथ में खुजली आना धन लाभ का संकेत है। तो इसका उत्तर है हाँ। अगर आपको थोड़ी सी खुजली आती है कुछ देर के लिए तो अचानक से धन लाभ मिलता है। काफी लंबे समय तक आती है तो समझ लीजिए कि खर्चे बढ़ने वाले हैं। वही लेफ्ट हैंड में अगर खुजली आती है तो आपका पैसा कहीं फंस सकता है, पैसा जाया हो सकता है। इसलिए आपको इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए अगर आपको लगता है कि खर्चा ज्यादा हो सकता है, ये संकेत आपको मिल रहा है, तो आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, वो आपकी इस तकलीफ को भी दूर कर सकते हैं। धनु राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आज आपके भीतर रहेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अज्ञात भय के कारण आज अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। पारिवारिक वातावरण सुखमय बनाने के लिए अपनी जो काम की बागडोर है या उसे अच्छा बनाने की जो जिम्मेदारी वो आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। ऑफिस में आसपास के लोगों के साथ माहौल आपको ही अच्छा बनाना पड़ेगा, इसके लिए व्यवहार अच्छा रखिए। जॉब करने वाले लोगों को कर्म स्थान पर फिजूल की बातों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा यदि जाने और अनजाने में किसी का दिल दुखा है तो उसकी गलती पर माफ करना और अपनी गलती पर तुरंत माफी मांग लेना चाहिए। नए रिश्तों को समय दीजिए, यदि संभव है तो कहीं बाहर जाने का प्लान आज बनाइए। व्यापारी लोग अपने दिन की शुरुआत थोड़ी सी मंद गति से होगी, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति काबू में आ जाएगी। बिगड़े स्वास्थ्य में आराम मिलने की पूर्ण संभावना है, जिस कारण आप खुद को अतिरिक्त तौर पर आंतरिक तौर पर ऊर्जावान महसूस करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सरप्राइज करिए। स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट के द्वारा सम्मान दिया जा सकता है। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर आप नहाने के बाद पीपल के पेड़ पर लाल पुष्प, दशांग धूप,
पीली मिठाई, 10 तांबुल, 10 फल माँ गंगा का ध्यान करते हुए अर्पित करिए। आज पीपल, बड़ और शमी का पौधा लगाने से कई प्रकार के पापों का नाश होता है। मकर राशि, आध्यात्मिक चेतना आपकी जगेगी। कुछ स्पेशल कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर रहेगी। स्पोर्ट्स पर्सन, धूर्त और ऐसे बेईमान लोगों से दूर रहें जिनकी बुरी आदतें आपको भी परेशान कर सकती हैं। वहीं व्यापारी लोगों को मार्केट में सक्रियता आज ज्यादा दिखाई देगी। सिद्धि योग के बनने से बिजनेस पर्सन के पूर्व में किए गए बिजनेस के छोटे छोटे निवेशों से बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बिना रुके मेहनत करें और ये समय को जाया करने का समय नहीं है। ऑफिस में ऑफिशियली काम को योजनाबद्ध तरीके से करें, जिससे काम समय पर और अच्छी तरह से कर पाने में आप सफल होंगे। वही जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में आपके काम की सराहना मिलने वाली है। सार्वजनिक रूप से भी आपको सम्मान मिलेगा। सुख सुविधाओं के प्रति ज्यादा रुझान नहीं होना चाहिए। ज्यादा कंफर्ट जोन से आज नुकसान हो सकता है। पैतृक व्यवसाय या पैतृक संपत्ति के मामले और विवाद फैला सकते हैं, इससे दूर रहिए। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर माँ गंगा का ध्यान करते हुए आज शनिदेव का तेल से अभिषेक करें, और वो भी तिल का तेल हो। ओम शम शनेश्वराय नमः एक माला जाप करिए। आज शमी, तुलसी, बरगद और अशोक का पौधा लगाना शुभ रहेगा। कुंभ राशि, जटिल और कठिन मामले जो भी हैं अगर आपको दिख रहे हैं उसे पहले सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िए। करियर में अपने फील्ड में असफलता को देखकर परेशान ना हो। असफलता के जरिए आप मजबूत बनेंगे, मजबूर नहीं बनना है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की किसी बात को लेकर आज विवाद बढ़ सकता है। जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम को कंप्लीट करिए, नहीं तो आपके ऊपर कोई फाइन भी लग सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट किसी और के विवाद में बिल्कुल नहीं पड़े, वरना आपका दिल और दिमाग दोनों ही आज डिस्टर्ब हो जाएंगे। पेरेंट्स के सानिध्य में ज्यादा समय गुजारिए। कोशिश करें कि उनकी खूब सारी बातें आप सुने और आशीर्वाद दीजिए। हार्ट पेशेंट, एंग्जाइटी और जो लोग हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर हो सकता है। व्यापारी लोगों को माल खरीदते और बेचते समय नेगोशिएशन की पावर को और एक्टिव करना चाहिए। व्यापारी लोग किसी गवर्नमेंट टेंडर और ऑर्डर पर काम कर रहे हैं तो आज किसी की मदद आपको मिल सकती है। बदलता मौसम आपको एलर्जी या एनर्जी की कमी से परेशान कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है, आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर आप घर के ही पानी में जब नहा रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा गंगा जल मिला देना चाहिए और सफ़ेद पुष्प मिलाकर नहाना चाहिए। फिर उसके बाद पीपल के पेड़ में जल, गंगा जल, तिल मिलाकर अर्पित करें। नीम और बिल्व पत्र का पौधा लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि, अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ ज्यादा वक्त आपको गुजारना चाहिए। व्यापारी लोगों को व्यापार को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया की मदद जरूर लेनी चाहिए और अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। व्यापारी लोग अपने जो भी आसपास आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ व्यवहार सौम्य रखिए और किसी को गिफ्ट दीजिए, खुशियां मिल जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सपोर्ट की जरूरत आपको आज पड़ने वाली है और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, मन को एकाग्रचित रखिए और जुबान को आराम दीजिए, आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे। सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप समर्पण का भाव दिखाएंगे तो आज आपकी इमेज और बेहतर होगी। एम्प्लॉयड पर्सन को काम को लेकर इस बात की परख जरूर कर लेनी चाहिए कि आप अपने काम को सही जगह पर पहुंचा रहे हैं, अंजाम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। बार बार रीचेक करिए। अपने कुल की वृद्धि और परिवार की वृद्धि के लिए आज कोई खबर आपको खुश कर सकती है। आप अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज के दम पर कई कठिनाइयों को दूर कर लेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट नेक्स्ट तैयारी में जुट जाएं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करें। विवाह योग्य संतान या फिर परिवार में जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी बात आज आगे बढ़ सकती है। श्री गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर आप माँ गंगा का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। कनेर, सफेद आंख, नीम और साथ में आपको शमी का पौधा लगाना शुभ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे चक्रवर्ती योग की। यदि कोई भी जन्म कुंडली में नीच के ग्रह उच्च राशि में विराजित हो तो चंद्रमा से केंद्र में भी होना जरूरी है, जैसे फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में, तो चक्रवर्ती योग बनता है। ये चक्रवर्ती सम्राट जैसे धार्मिक काम भी करते हैं और ऐसे लोगों का गुणगान बहुत होता है। व्यक्ति के पास अपार संपदा होती है और कई रत्न, आभूषण, वस्त्रों का उनको शौक होता है। ये परमार्थ और सेवा के काम में भी धन का सदुपयोग करते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो पानी से भरे हुए पात्र में राई के पत्ते डालकर उस जल को ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 51 बार बोलते हुए अभिमंत्रित कर दीजिए। फिर इस पानी से नहाइए। स्नान के बाद बृहस्पति देव को
पीले पुष्प और प्रसाद अर्पित करें, उनकी पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपने गुरु का स्मरण करें और माता पिता से बड़ा गुरु कोई होता नहीं। साथ ही आज किसी गरीब बच्चे या जरूरतमंद बच्चे को स्टडी मटेरियल भेंट करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।